અમદાવાદ ખાતે સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટી સુલતાન અહેમદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સિવિલ સર્વિસની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે કેપેસિટી બિલ્ડિંગના ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા। SICSE ટીમ દ્વારા UPSC GPSC એટલે કે સિવિલ સર્વિસની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે કેપેસિટી બિલ્ડિંગના ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં અદ્યતન ક્લાસરૂમ, ડિજિટલ સ્માર્ટ બોર્ડ, સ્ટેટ ઓફ આર્ટ લાઇબ્રેરી વગેરે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે ટ્રેનિંગ માટે પહેલું કેન્દ્ર અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટી યતીમખાના બિલ્ડિંગ સલપાસ રોડ ખાતે અને બીજું કેન્દ્ર મદીના ખિદમત ટ્રસ્ટ કમિટી જમાલપુર ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલ છે। આ ઉપરાંત SICSE ટીમના મુખ્ય ધરોધર સમાન ગુજરાત રાજ્યના રિટાયર્ડ IAS, IPS, IFS ઓફિસર અને નિવૃત્ત બ્યુરોક્રેટ પોતાના અમૂલ્ય સમય અને અનુભવોને આધારે માર્ગદર્શન આપી રહેલ છે। ઉપરાંત અહીં જે તે વિષયના નિષ્ણાતો ફેકલ્ટીને બોલાવીને પણ આ વર્ગોના તાલીમાર્થીઓને સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા માટે તાલીમ આપશે। સદરૂ મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનો લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ ટાગોર હોલ અમદાવાદ ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો। સમારંભમાં સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોના યોગદાન આપનાર અને સમાજના વિકાસ માટે રચનાત્મક કામ થકી પ્રશંસનીય યોગદાન આપનાર મહાનુભાવોને પરવઝ એ શાહીન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ। આ સાથે ટીમ કાકાને ફ્રીક એ અવકાક અને જે યુવાનોએ બથાક પ્રયત્નોથી તાજેતરમાં સરકારી નોકરી પ્રાપ્ત કરવાની સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે, તેમને અલમદાર એ આસુરા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ। આ કાર્યક્રમ લોન્ચ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમાજના તેજસ્વી યુવક યુવતીઓ કે જે સિવિલ સર્વિસીસમાં જોડાવા માંગે છે તેમને પ્રેરણા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી ઘનિષ્ઠ તાલીમ પૂરી પાડવાનો છે। રિપોર્ટિંગ બાય સંજીવ રાજપૂત સાથે હનીફ શેખ, અમદાવાદ। मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। बड़ा साहब भाई हमारे जो ट्रस्टी ने जो बताया उसको सिर्फ मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ इदारा है। वो इदारा के पास रेंट की इनकम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रेंट की इनकम में थोड़ा सरप्लस हुआ, बड़ा साहब भाई ने जैसे बताया। तो हमने एक ये विज़न से काम स्टार्ट किया है। अब जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन किया था कि अभी तक हम लोग ने तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और हर महीने 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ समझो निकल के 80 बच्चे हैं, 40 हमारे इंस्टीट्यूट में, 40 मदीना इंस्टीट्यूट में। उसमें से एक महीने में यानी मुश्किल से 40,000 रुपये आते हैं और एक महीने का मुश्किल से खर्च हमारे को तकरीबन 1 लाख रुपये से ज़्यादा पड़ रहा है और सेम टाइम पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए या पैगा, ये एक कौम की खिदमत करने की मिशन से हम लोग जुड़े हुए और कौम की खिदमत के लिए ये चल रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज के ज़माने की हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बेरोज़गारी की लोग बात करते हैं तो बेरोज़गारी के साथ के रोज़गारी भी होना ज़रूरी है और अच्छी रोज़गारी होना ज़रूरी है। वो हमारे शिक्षा की टीम का विज़न है। उनका कहना है कि निशान चूक मार्क नहीं कि नीचू निशान। तो एक अच्छे मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए ये हम लोग कोशिश करते हैं और ये उसी का एक मतलब में इनिशिएटिव है। और जिसी तरह से बताया कि ये सब सेंटर हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और एक शिक्षा का अपना खुद का हाउस हो और यहीं से सेंट्रलाइज सिस्टम से हर जगह मतलब में गांव तक मतलब में हम लोग ये चीज़ को फैला सके। ऐसी हमारे एक विज़न के साथ हम लोग ये बड़े विज़न के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज कितने अवार्ड दिए गए, किस टाइप के थे, आज क्यों दिए गए? आज का दिन में एक्चुअली प्रैक्टिकली लॉन्चिंग ऑफ शिक्षा जो प्रैक्टिकली काम था, मगर हम लोग ने आज 3 टाइप के अवार्ड दिए हैं। एक तो परवाज़ शाहीन जिस तरह से ऊंची उड़ान उड़ता है, इसी तरह से ये कौम के लोग ने ऊंची उड़ान की कुछ हासिल किया हुआ है। ऐसे लोगों को मतलब में लोगों तक कौम जाने, तो इसीलिए ऐसे लोगों को तकरीबन ऐसे 19 लोगों को अवार्ड दिया गया हुआ है। दूसरा अवार्ड दिया हुआ है रफ़ीक औकाफ। हमारे औकाफ के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं, वो हमारे रफ़ीक हैं। उनको हम लोग अपने मानते हैं और सराहते हुए ऐसे हम लोग ने 12 लोगों को रफ़ीक औकाफ का अवार्ड दिए हुए हैं। और दूसरे तकरीबन 18 अवार्ड हम लोग ने अलमदारे मुआसरा का अवार्ड दिया हुआ है। वो अवार्ड इसी तरह से है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ गए वो बच्चे ने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, तो उसको भी मतलब हम लोग वैल्यू करते हैं कि आने वाले दूसरे बच्चे सोचे कि हम लोग भी ऐसे कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उनको भी सराहते हुए हम लोग ने ये अवार्ड दिया हुआ है। सर, इधर एक खासकर एक बात बताइए कि वक़्फ़ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है इस तरीके के काम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए क्या करेंगे? टेक्निकली जैसे एक ये प्रोग्राम है उसके थ्रू वक़्फ़ के थ्रू आज का भी तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शायद अभी बड़ा साहब जहीर बापू वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, उसके बाद मैं भी थोड़ी वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके जरिए लोगों को मिसकंसेप्ट, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों को वक़्फ़ की स्ट्रेंथ क्या उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी मेरा नाम M.A. नरमावाला, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ और मैं फिशरीज कमिश्नर गुजरात स्टेट से रिटायर्ड हुआ था और मैं 1998 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर फिशरीज कमिश्नर पर मैं रिटायर्ड हुआ था। और मैं GPSC की गुजरात GS के एग्ज़ाम में
पूरे गुजरात में टॉप पोजीशन हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। सर आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के द्वारा? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि सुल्तान अहमद सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, शिक्षा नाम की इंस्टीट्यूट का अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी और मदीना खिदमत ट्रस्ट कमेटी के साथ मिलकर हमने उसका आज आगाज़ किया है, उसकी शुरुआत की है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80 स्टूडेंट्स अभी तालीम ले रहे हैं। और हमारा विज़न है कि इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 3 साल के अंदर कम से कम 500 बच्चों को तालीम देके उनको IAS, IPS, IFS या सिविल सर्विस की एग्ज़ाम के लिए उनके कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको तैयार करें, उनको उसके लिए तालीम दें। और इस तालीम के लिए हमारे पास इंटरनेशनल मॉड्यूल लेवल का पूरा कोर्स है। इस तालीम के लिए हमारे पास पूरे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम है और दोनों ट्रस्ट के खिदमतगार ट्रस्टीज और वॉलंटियर्स इसमें शामिल हैं। इसमें हम सब मिलके हम इस हमारी सोसाइटी में से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां IAS और IPS की हाईएस्ट पोजीशन हासिल करें, इसके लिए हम उनको बिल्ड करना चाहते हैं। और सर जो सिविल सर्विस नौकरी होती है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होते हैं। जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं वो नहीं कर पाते इतनी अप्रोच फीस जो होती है उसके लिए क्या आयोजन है आपको? जो ट्रस्ट अभी जो कार्यक्रम आपने फीस वगैरह बताया कैसे उसके लेके क्या है? जो बच्चों को अगर कोई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनका वो है, तो हम यहाँ की जो हमारे समाज में जो डोनर्स हैं या उनको कांटेक्ट करके उनके लिए जो भी उनके लिए हम इंतजाम कर सकेंगे इंतजाम करेंगे और उनको भी हम इसके साथ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में कितने सेंटर बनाने का आपका कोई लक्ष्य है? पहले फाइनेंस के बारे में इतना मैं कहूंगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लोग 50,000 लाख रुपए फी देते हैं। यहाँ मुश्किल से पर मंथ की 1,000 रुपीज फी है, कोई फी है ही नहीं, टोकन फी, जस्ट फीस की उनको सीरियस पता चले, सीरियस रहे, इसलिए टोकन फी जैसा रखा हुआ है।